हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था रिव्यू सेमेस्टर 4 हिस्ट्री कोर 8 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में आपको बताया जाने वाला है वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन आंसर करवाया जाने वाला, ठीक है। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन था आपका, भारत में सूफीवाद पर एक निबंध लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है ना समझेंगे ना सूफीवाद है क्या। तो इसको समझने से पहले आपको बताया गया था, ठीक है, कि हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री कोर और जेनरिक का जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आंसर जो आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैनल पे आपको आर के सेंटर पे दिया जाएगा, ठीक है। और जो पॉलिटिकल का है, पॉलिटिकल जेनरिक है, ठीक है, वो आपका बीसी सेंटर वाले चैनल पे दिया जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन था आपका, भारत में सूफीवाद पर एक निबंध लिखे, ठीक है। तो सूफीवाद का जो अर्थ है ना, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, ये सब का जो मतलब है ना, वो कुछ भक्ति उक्ति से जुड़ा हुआ है, मतलब किसी भगवान की आस्था से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जैसे बताया गया, इसका अगर हम लोग शॉर्टली में जानते हैं कुछ, ठीक है। तो सूफी का जो अर्थ जो है ना, ये अरबी शब्द से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अरबी शब्द सूफी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका अर्थ ऊन वगैरह होता है, ठीक है। उसमें जो था कुछ ऐसे लोग थे जो ऊनी कपड़ा पहनते थे, ठीक है। और कुछ विद्वानों का ऐसा भी कहना था ना कि इसका अर्थ जो है ना सफा होता है ना, सफा साफ करना, साफ मतलब साफ सुथरा, स्वच्छ, ठीक है। उसका अर्थ था मतलब उससे जुड़ा हुआ था ताकि वो पवित्र रहे, ठीक है। आप अगर ऐसे जानेंगे ना, तो सूफीवाद जो था ना एक भक्ति का धर्म था, ठीक है। इसमें लोग भक्ति मतलब भगवान को मानते थे, तो यही इसमें खासियत था, ठीक है। अगर इसके बारे में हम लोग बढ़िया से जानेंगे, ठीक है, तो देखिए चाहे इसका अगर हम लोग विवरण जानेंगे, सूफीवाद का विवरण, ठीक है, मतलब विवरण कब क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ, ठीक है। इसका जो आरंभ था वो 7वीं से 8वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ इसका जो स्थान था, ठीक है, मतलब ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था, ठीक है। ये जो था प्रारंभ हुआ था आपका ईरान से, ठीक है। इसमें जो सूफी वर्ड जो आया है, सूफी वर्ड का अर्थ ही होता है ऊन का धागा, ठीक है। जो लोग ऊन का कपड़ा पहनते थे पहले, ठीक है। और इसका एक और अर्थ जानिएगा, सफ़ा होता है। सफ़ा का मतलब पवित्रता का परिचय है वो, ठीक है। मतलब वो जो लोग पूरा श्वेत कपड़ा पहनते थे, सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, वो लोग पवित्र रहते थे, ठीक है। फिर देखिए आगे उसमें एक चीज़ बताया गया था, खानकाह, ठीक है। खानका जो था सूफी संतों का रहने का स्थान था, मतलब सूफी संत जहाँ पे रहते थे ना उसको खानकाह कहते थे, ठीक है। फिर उसी के आगे जो था पीर वगैरह था, ठीक है। फिर मलफूजात वगैरह था, ये आपको आगे क्वेश्चन में पता चलेगा, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, देखिए यहाँ इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर स्टार्ट है आपका परिचय से, ठीक है। परिचय हम लोग जानते हैं, देखिए लिखा हुआ है सूफी शब्द, अरबी शब्द सूफी से आया है, आपको बताए थे। सूफी शब्द जो था अरबी शब्द सूफी से आया हुआ था, जिसका अर्थ ऊन होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, ऊन होता है, ठीक है। और इसका उपयोग उन रहस्यवादियों के लिए किया गया है जो केवल ऊनी वस्त्र पहनते थे, मतलब इसका जो उपयोग है ना वही लोग के लिए, उन लोगों के लिए किया गया था जो सिर्फ ऊनी वस्त्र पहनते थे, ठीक है। कुछ विद्वानों का ऐसा भी कहना है ना कि यह सफ़ा से लिया गया है, मतलब ये सूफी जो है ना सफ़ा से लिया गया है। सफ़ा का अर्थ होता है ना पवित्रता, खुद जानते हैं जो लोग साफ रहता है उसको पवित्र बोलते हैं। मतलब कहीं भगवान किसी का पूजा वूजा करने के लिए जाते हैं, साफ़ सुथरा करके जाते हैं, बोलते हैं जहाँ पे सफाई रहेगा वहाँ पे इस बार बसते हैं, ऐसे बोला जाता है। लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है सूफीवाद एक प्रगढ़ भक्ति का धर्म है। आपको बताए थे सूफीवाद जो था पूरा ये डिनोट था धर्म से, ठीक है। इसका मतलब प्रेम है, इसका मतलब क्या था, प्रेम मतलब आस्था, ठीक है, विश्वास। कविता, संगीत तथा नृत्य इसके भक्ति का एक अंग है, मतलब कविता, कोई कविता बोलना, गाना गाना, मतलब भक्ति गाना गाना, नृत्य करना, ठीक है, ये भक्ति का इसका अंग था। इसका साथ साथ इसके माध्यम से परमात्मा के भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाना इसका आदर्श था। मतलब इसका कहने का मतलब ये था ना कि अगर आप डांस करते हैं, वो लोक नृत्य करते हैं, ठीक है, संगीत गाते हैं, तो आप भगवान से पूरे तरीके से जुड़े हुए रहिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अगला पॉइंट जो था आपका था सूफीवाद का विवरण, ठीक है। सूफीवाद का विवरण, ठीक है। इसमें जानेंगे सूफीवाद मतलब क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ आरंभ, मतलब सूफीवाद का जो था आरंभ हुआ कब था, ठीक है। सूफीवाद का आरंभ जो था 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, ठीक है। अब लिखा हुआ स्थान, ठीक है, मतलब स्थान जो था इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, ठीक है। तो इसका जो शुरुआत था ईरान से हुआ था, ठीक है। अब इसके आगे जो लिखा हुआ है सूफी, ठीक है। सूफी का आपको अर्थ बताया था इसके पहले भी, ठीक है। तो फिर से जान लीजिए सूफी का अर्थ होता है ऊन का धागा, ठीक है। इसमें इसका एक और अर्थ होता है सफ़ा का मतलब आपको बताया था साफ सुथरा, ठीक है। तो साफ सुथरा का सीधा अर्थ होता ना
पवित्रता, जो लोग साफ सुथरा रहता है वो लोग पवित्र रहता है, ऐसे बोला जाता है ना। भगवान के पास जाने से पहले साफ सुथरा, मतलब घर का पूजा होता है घर में, ठीक है, तो घर में क्या होता है, पूरा साफ सुथरा करता है ताकि पूजा बढ़िया से हो सके और घर पवित्र हो सके। गंगा जल छीटा जाता है, ठीक है, ताकि घर क्या हो, पवित्र हो सके, ठीक है। आगे लिखा हुआ खानका, तो खानका किसको कहा जाता था, ठीक है, तो सूफी संतों के रहने के स्थान को, मतलब अच्छा जो जहाँ पे सूफी संत रहते थे उसको क्या कहा जाता था, खानका कहा जाता था, ठीक है। इसके आगे लिखा हुआ पीर, ठीक है, अब पीर को हम लोग समझेंगे। लिखा हुआ पीर सूफी संतों को कहा जाता था, मतलब पीर जो है उन लोगों को कहा जाता था जो सूफी संत होते थे, ठीक है, सूफी संतों को जो था पीर कहा जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कि सूफी संतों को क्या कहा जाता था, तो सूफी संतों को पीर कहा जाता था, ठीक है। अब इसके आगे भी क्वेश्चन आपका मलफूजात, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मलफूजात सूफी संतों को के शिक्षाओं एवं जीवनी की घटनाओं का संकलन, मतलब सूफी संतों के जितने भी लोग थे, ठीक है, उनके जीवनी शिक्षाओं का जिसमें विवरण मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, मलफूजात बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे अगला पॉइंट में था आपका सूफीवाद आंदोलन का कारण, मतलब सूफीवाद जो आंदोलन हुआ वो हुआ क्यों, विद्रोह जो हुआ क्यों आके, ठीक है। तो इसका देखिए पहला पॉइंट में लिखा हुआ धार्मिक आडंबरों एवं कुरीतियों ने हिंदू मुस्लिम बौद्ध एवं सभी धर्मों में अपनी जड़ जमा ली थी। मतलब बोला गया था ना कि मतलब धर्म के आधार पर जो बुराइयां था, ठीक है, वो हिंदू मुस्लिम मतलब सब चीज़ में लड़ा के मार दिया उन लोग को, ठीक है, मतलब सभी धर्म में अपना जड़त्व बना लिया, ठीक है, ताकि मतलब सभी धर्म को वो लड़ा सके एक दूसरे के बीच में, ठीक है। आगे लिखा हुआ व्यक्तियों में आपसी सद्भावना की कमी एवं सामाजिक भेदभाव का प्रभाव, ठीक है। अब होने क्या लगा कि व्यक्तियों में जो था ना आपसी संबंध जो था ना बिगड़ने लगा, ठीक है, और सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होने लगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ वर्ण एवं जाति व्यवस्था का अधिक कठोर हो जाना, मतलब अब देखिए वर्ण मतलब लोग जाति धर्म देख करके, रंग भेद देख करके उससे भी लोग क्या करने लगे, उसका भेदभाव करने लगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ शासक वर्ग के लोगों के बीच तथा आम जनता के बीच निराशा फैली हुई थी। मतलब यहाँ पे जो था शासक वर्ग मतलब जो अमीर लोग थे, ठीक है, उन लोगों के बीच में आम जनता के बीच, मतलब देखिए आम जनता और जो अमीर लोग थे, ठीक है, उन लोगों के बीच में भी भेदभाव था, ठीक है, कि नहीं तो लोग ऐसे हैं नीच जाति का है, तो लोग मुस्लिम जात का है, हिंदू जात का है, ऐसे वैसे मतलब करके लोग सबका अलग अलग निर्णय था। इसी में अगला पॉइंट है आपका सूफीवाद आंदोलन का परिणाम, ठीक है, मतलब इसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है। परिणाम जो था आपका पहला पॉइंट में लिखा हुआ भक्ति के प्रति आस्था बढ़ी, मतलब सूफीवाद आंदोलन का सबसे बड़ा परिणाम हुआ ना कि लोग जो है ना भक्ति के प्रति बढ़ने लगे, ठीक है, उसका भक्ति के प्रति जो आस्था था लोगों का उसमें अलग बढ़ने लगा, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका लोक भाषाओं में साहित्य की रचना हुई, मतलब अपने अपने भाषाओं में जो है ना साहित्य, मतलब रामायण हो गया, ऐसे महाभारत हो गया, मतलब साहित्य कुरान हो गया, सब लोगों का जो ये सब साहित्य का रचना होने लगा, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में स्थिरता, मतलब वर्ण व्यवस्था का मतलब है ना जैसे बोलते हैं ना कि लोग रंग भेद नीति करते हैं, उस समय स्थिरता हुआ, ठीक है, मतलब अब वो कोई वर्ण व्यवस्था मतलब करता नहीं था, ठीक है, भेद नीति लाता नहीं था, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सामाजिक कुरीतियों का अंत, मतलब समाज में जितना भी बुराइयां था उस सब का अंत होने लगा, ठीक है। मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास, मतलब मानवतावादी दृष्टिकोण मतलब सब लोग जो ना अपना मानवता दृष्टि से सबको देखने लगे, ठीक है, मतलब हिंद दृष्टि से देखना नहीं चाहते थे, अब हिंद दृष्टि देखने के लिए बंद कर दिए, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ एक ईश्वरवाद की भावना का विकास, मतलब इसमें सबसे बड़ा आंदोलन का परिणाम हुआ कि लोग जो है ना एक ईश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर को मानने लगे, ठीक है। इसके अगले पॉइंट में जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो इसका अगला पॉइंट है आपका सूफीवाद के सिद्धांत, मतलब सूफीवाद का सिद्धांत क्या था, ठीक है। सूफीवाद का सिद्धांत जो था आपका लिखा हुआ है सूफीवाद का सिद्धांत पूरी तरीके से ईश्वर प्राप्ति पर आधारित है, मतलब सूफीवाद का जो सिद्धांत था पूरी तरीके से ईश्वर पर ही आश्रित था, मतलब इस पर ईश्वर का प्राप्ति करना था, ठीक है। इसमें बताया गया है कि लोगों को ईश्वर की प्राप्ति तभी होगी जब लोग हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को भूलकर एक साथ ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर से प्रेम तथा उसकी उपासना की जाए। देखिए उसमें जो लोग थे वो उसमें बताया है कि ईश्वर की प्राप्ति तभी होगा जब लोग हिंदू मुस्लिम को भूल करके भाईचारे से रहेंगे, ठीक है, और एक साथ जाकर के पूजा आस्था करेंगे, ठीक है, तभी उसको ईश्वर की प्राप्ति होगी, ठीक है। आगे लिखा हुआ सूफीवाद में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ईश्वर तथा उसके भक्तों के बीच में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए लोग ये भी बोले हैं ना कि ईश्वर
और उसके भक्तों के बीच में किसी तरह का भेदभाव, मतलब वो मुस्लिम है तो उसको नहीं जाने दिया जाएगा, तो वो हिंदू है तो उसको यहाँ नहीं घुसने दिया जाएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ जो तहे दिल से भगवान की उपासना करेगा उसी को ईश्वर की प्राप्ति होगी। और उसने ये भी ऐसा कहा, ठीक है, ऐसा भी कहा कि जो लोग दिल से भगवान को याद करेंगे, ठीक है, उसे भगवान की प्राप्ति जरूर होगी, उसको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। ठीक है, उसी में लिखा हुआ था सूफीवाद का आरंभ जो था 9वीं सदी में हुआ था। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसके नियम और सिद्धांत का भी निर्माण किया गया, मतलब इसमें जो था ना नियम कानून भी बनाया गया। ठीक है, जिसमें सूफी संत के साधकों ने क्या किया कि आत्मा परमात्मा तथा सृष्टि आदि के बारे में बताया। ठीक है, जो मतलब जैसे प्रवचन देना होता है ना, वैसे प्रवचन दिए थे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ सूफीवाद के सिद्धांतों की विवेचना निम्नलिखित रूपों में किया गया है, मतलब इसका जो था विवेचना किया गया है निम्नलिखित रूप में। ठीक है, जिसमें से आपका पहला लिखा हुआ सूफीवाद के सिद्धांतों के अनुसार यह है कि परमात्मा एक है। सूफीवाद का जो सिद्धांत है उसमें बस यही बोला गया है कि परमात्मा बस एक है। ठीक है, उनका मानना है कि परमात्मा अद्वितीय है, अगोचर है, ठीक है, अपरिमित है, मतलब वही परम सत्य है। ठीक है, वह परम कल्याण है और परम सुंदर है, वह वास्तविक है और एकमात्र सत्ता परमात्मा है। ठीक है, बोला ना कि परमात्मा का हालांकि अनेक रूप हो सकता है, ठीक है, लेकिन परमात्मा बस क्या है, एक ही है, एक ही परमात्मा है। ठीक है, वही सत्य है, वही परम है, वही अगोचर है, वही द्वितीय है, वही कल्याण है। ठीक है, मतलब भगवान, उसमें बताया गया था भगवान बस एक है, ईश्वर बस एक है, परमात्मा एक है। ठीक है, इसके अगले पॉइंट में आपको बताया गया है सूफी संतों के अनुसार यह बताया गया है कि आत्मा ईश्वर का एक अंग है। अब देखिए सूफी संतों के माध्यम से ये भी बताया गया ना कि आत्मा जो है ईश्वर का एक अंग है, एक अभिन्न अंग है। ठीक है, वह सत्य प्रकाश का अभिन्न अंग है, वह सत्य और प्रकाश का भी अभिन्न अंग है आत्मा। ठीक है, लिखा हुआ परंतु मनुष्य के शरीर में उसका अस्तित्व खो जाता है। इन्होंने बताया कि मनुष्य की आत्मा में 5 बाह्य और 5 आंतरिक तत्व है, जिसका संबंध शाश्वत ज्योति से है। ठीक है, देखिए आपको हम लोग खुद जानते हैं, ठीक है, कि हम लोग के पास 5 जो है लिखा हुआ यहाँ पे 5 बाह्य और 5 आंतरिक तत्व है। ठीक है, इसमें बता दिया गया। ठीक है, जिसका संबंध शाश्वत ज्योति से है। ठीक है, इस शरीर के पूर्व में जो आत्मा की सत्ता थी, मतलब इस शरीर के पहले में जो इस शरीर में जो आत्मा थी, ठीक है, वह शरीर में ही कैद है, वो शरीर में ही कैद रहता है। ठीक है, इसलिए सूफी साधक हमेशा मृत्यु का स्वागत करते हैं। इसलिए सूफी साधक जो है ना हमेशा मृत्यु पे निर्भर रहते हैं, बोल हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, मृत्यु आ रहा है, इसका स्वागत करेंगे बढ़िया से। ठीक है, अब इसके आगे जो आपका जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है सूफी साधकों के अनुसार जब परमात्मा ने हकीकतुल मोहम्मदियों पर दृष्टि की तब जगत सूर्य चंद्र और बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि तथा तारों का उत्पत्ति हुआ। मतलब बोल रहा ना कि इसमें जब ये परमात्मा ने हकीकतुल मोहम्मदियों पर दृष्टि देखा, मतलब उस पर दृष्टि जमाया, ठीक है, तो उसी से जो है ना इस पूरे जगत सूर्य चंद्रमा बुध शुक्र मंगल और बृहस्पति शनि, मतलब जितने भी थे तारे वगैरह को उत्पत्ति हुआ। ठीक है, तथा उसके साथ साथ जब उसने नरुल मोहम्मदिया पर दृष्टि डालने से, मतलब जब ईश्वर जो है परमात्मा जो है नरुल मोहम्मदिया पर अपना दृष्टि डाला, ठीक है, तो उससे जो है अग्नि हवा जल तथा पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, ऐसा सूफी साधकों का कहना था। ठीक है, अब जैसे इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, इसके आगे में भी लिखा हुआ है कि भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत 1300 ईस्वी में हुआ। लोग खुद भी जानते हैं, इसके पहले भी हम लोग बता दिया गया था कि भारत में जो था सूफी आंदोलन का शुरुआत जो था 1300 ईस्वी में हुआ था। 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आया और इसके साथ साथ 15वीं शताब्दी में जो है ना ये दक्षिण भारत में आ चुका था। ठीक है, सूफीवाद में आत्मा अनुशासन को ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त माना गया। सूफीवाद में जो ना एक शर्त रखा गया था कि जो लोग ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करें, अपने आत्मा और अनुशासन में विश्वास रखें। ठीक है, तभी आपको ईश्वर का प्राप्ति होगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे अगला पॉइंट में जो आपको बताया गया है आदि हिंदू धर्म पर इस्लामवाद के प्रभाव ने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया था। मतलब बोल रहा ना जब हिंदू धर्म पे संकट आया था उसमें भक्ति आंदोलन को उत्पन्न हुआ था, उसी समय इस्लामवाद पर हिंदू धर्म के प्रभाव ने सूफी आंदोलन को जन्म दिया। जब इस्लाम धर्म पे कुछ संकट आया तो सूफी आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, सूफीवाद आंदोलन की गति तीव्र रूप धारण करने लगी और सूफीवाद का जो आंदोलन था ना वो तीव्र रूप धारण करने लगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले जो लोग थे तो समझते थे इस्लाम धर्म को मानना। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो लोग जो था ना ईश्वर में विश्वास करने लगे, परमात्मा विश्वास करने लगे। ठीक है, मतलब भगवान के भक्ति में वो लोग लीन हो गए। ठीक है,
अब इसके अगला पॉइंट में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6 में लिखा है, मोटे तौर पर सूफी आंदोलन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, मोटे तौर पर जो था सूफी आंदोलन को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, पहला जो था प्रारंभिक समय से 9वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, हाँ मतलब पहला जो था 9वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, ठीक है, दूसरा 9वीं शताब्दी के अंत तक और इसके बाद का। ठीक है, तो ये जो था आपका क्वेश्चन था भारत में सूफीवाद पर एक निबंध। ठीक है, ये आपका समाप्त हुआ। ठीक है, ये वीडियो जो था ना, ये वीडियो को आप पूरा देखिए। ठीक है, ये पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और ये जो था आपको बताया गया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।